आज हम सुनेंगे वह कथा जिसने गणेश जी को प्रथम पूज्य बनाया। एक ऐसी कथा जिसमें छिपा है भक्ति का रहस्य और ज्ञान का सार। एक बार कैलाश पर्वत पर देवताओं की सभा लगी थी। देवर्षि नारद ने एक प्रश्न उपस्थित किया, प्रभु, कौन सा देवता सबसे श्रेष्ठ है? किसकी पूजा सबसे पहले की जानी चाहिए? यह प्रश्न सुनकर सब देवता मौन हो गए। तब भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा, आओ एक परीक्षा कर लें। जो भी हमारे चारों ओर की त्रिलोक, पृथ्वी, आकाश और पाताल का भ्रमण करके सबसे पहले लौट आएगा, वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। इतना सुनते ही देवता अपने अपने वाहन लेकर तुरंत तैयार हो गए। कार्तिकेय जी अपने मयूर पर सवार हुए, इंद्रदेव अपने ऐरावत हाथी पर, सूर्यदेव अपने सप्ताश्व रथ पर चढ़ पड़े। सभी देवता आकाश में उड़ चले। पहले कौन लौटेगा, यही प्रतियोगिता का विषय था। गणेश जी भी उपस्थित थे, परंतु उनके पास गजमुख और बड़ा सा शरीर था और वाहन मात्र एक नन्हा मूषक। देवताओं ने व्यंग करते हुए कहा, गणेश जी, आप कहाँ इस छोटे मूषक पर बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश की परिक्रमा करेंगे? आप तो बहुत पीछे रह जाएंगे। गणेश जी मुस्कुराए। उनके मुख से केवल यह वचन निकला, जहाँ माता पिता हैं वहीं मेरे लिए समस्त ब्रह्मांड है। इतना कहकर गणेश जी उठे। उन्होंने माता पार्वती और पिता महादेव का ध्यान किया। फिर उनके चारों ओर 3 बार प्रदक्षिणा की। सारे देवता आश्चर्य से देखते रह गए। कुछ समय बाद जब सभी देवता अपनी यात्राएं करके लौटे, गणेश जी पहले से ही द्वार पर खड़े थे। शिवजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, पुत्र, तुमने तो यात्रा ही नहीं की, फिर सबसे पहले कैसे लौट आए? गणेश जी हाथ जोड़कर बोले, पितादेव, माता और पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड के सृजनकर्ता हैं। उनकी परिक्रमा करना ही समस्त लोगों की परिक्रमा करने के समान है। गणेश जी की वाणी सुनकर देवताओं के मुख से स्वयं वाह निकल पड़ा। देवर्षि नारद ने घोषणा की, यही सच्चा ज्ञान है, इसलिए गणेश जी ही होंगे प्रथम पूज्य देवता। इनके पूजन के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है कि माता पिता ही इस संसार का प्रथम देव हैं। उनकी सेवा और उनका सम्मान करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। गणेश जी की यह भक्ति ही उन्हें देवताओं में प्रथम पूज्य बना गई।